डायल 100 के आरक्षक और पायलट पर हमलावरों ने वर्दी फाड़ी। कितना बड़ा बेईमान है तुम यार, ये जब ये फाड़ दी, ये गिर गया, देखो। डायल 100 के आरक्षक और पायलट पर सोमवार की रात दो व्यक्तियों ने एक ढाबे पर हमला कर दिया, जिसमें आरक्षक और पायलट दोनों ही घायल हो गए। सूचना मिलते ही नागदा थाने का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। डायल 100 पर सोमवार की रात्रि लगभग 12 बजे इवेंट आया। इसमें झिरनिया फंटे पर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना मिली। डायल 100 के आरक्षक प्रमोद गोलावत और पायलट दिलीप पोरवाल ने इवेंट देने पर व्यक्ति से मोबाइल पर लोकेशन लेने का प्रयास किया तो व्यक्ति गाली गलौज करने लगा। इस दौरान आरक्षक प्रमोद ने गाली गलौज करने वाले व्यक्ति की आवाज सुमेर सिंह निवासी पिपलोदा बागला के रूप में पहचान ली। इवेंट मिलने के बाद आरक्षक और चालक मौके के लिए रवाना होने ही वाले थे कि सुमेर सिंह एकाएक संतुष्टि ढाबे पर पहुंचा और आरक्षक प्रमोद पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी और पाइप से हमला कर दिया, जिससे आरक्षक के हाथ में चोटें आईं। आरक्षक प्रमोद ने हमले की तुरंत सूचना नागदा पुलिस को दी। एसआई विजेंद्र छाबरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी सुमेर सिंह को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा आरोपी सुमित शर्मा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार करने के लिए सोमवार को उसके घर पर दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांचकर्ता अधिकारी छाबरिया के अनुसार आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा की धारा 353, 332 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। कल रात को डायल 100 पे पॉइंट आया था, पॉइंट पे आप गए थे, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे पास 100 नंबर पे इवेंट आया कि आप ये झिलने आ जाओ, यहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि साहब का नाम बताएं, आपने फ़ोन लगाया 100 नंबर पे। तो बोला बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं आप। तो मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले तो अपना इवेंट आया, मैंने आप एड्रेस बता दो कहाँ पर आना है। तो गाली पकने लगा के देखना यार भैया ये गाली कुत्ता कर रहा है कोई गालर अपने से। तो मैंने भैया कौन बोल रहे हैं आप? तो बोले मैं कोई भी बोल रहा हूँ, तो अभी तक आया क्यों नहीं? तो मैंने कहा एड्रेस तो बताओ कहाँ पे आना है। मेरे समझ में नहीं आ रही, बहुत देर हो गई तो आए नहीं अभी तक। तो मैंने एकदम आवाज़ में पहचान लगी। मैंने कहा तो सुमेन सिंह क्या होता है? मैंने कहा सुमेन भाई क्या हो गया? मैं प्रमोद बोल रहा हूँ 100 नंबर से। क्या बोल रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? गाली कुत्ता क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना दरबार कोई बात हो गई क्या? जी। तो बस वो गाली कुत्ता चालू। अरे तुम मेरे को जानता नहीं ऐसा वैसा हो। तो मैंने दरबार बात की तो बता दो, आप कोई बात हुई हो तो आप बताओ यार, बेवजह गाली कुत्ता कर रहे हो यार। बड़ा पापा का लड़का है, अपने गाड़ी चलाता है। मैंने बोला भी कि मैं सुरपाल जी से बात करता हूँ कि दरबार क्या हो गया, आप क्यों हरकत कर रहे हो यार? तुमने वर्दी फाड़ दी, किसी डोरी तोड़ दी, मैं फिर भी आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप फिर भी हाथ उठाए जा रहे हो। वो तो पता नहीं क्या उसको जुनून सवार हुआ, मालिक जाने, वो मारना एकदम चालू कर दिया उसने। सोमवार की दोपहर में रुपेटा फंटे पर दो बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मामा भांजे घायल हो गए। पुलिस वाहन से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। रुपेटा फंटे पर सोमवार की दोपहर दो बाइक आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार बबलू गोयल व नागेश्वर दोनों निवासी रुपेटा घायल हो गए। जांचकर्ता अधिकारी एसएन शर्मा के अनुसार बबलू और नागेश्वर मामा भांजे हैं। सड़क हादसे में बबलू का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि नागेश्वर को अंदरूनी चोटें आईं। सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए दोनों घायलों को रेफर किया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। नागेश्वर गोयल है सर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ आपका? मेरा रुपेटा अपने जहाँ मोड़ पे पलटते हैं, जिसको पल्ला रोड बोलते हैं, रुपेटा से निकलते हैं। हमारा सीधा रास्ता वही से आने जाने का। कहाँ सर्विस करते हैं आप? मैं शिवम एजेंसी में काम करता हूँ। जी, शिवम एजेंसी में। अच्छा। तो कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है? ये गाड़ी से हुआ सर। कितने लोग घायल हुए इसमें? सर हम 2 जने और सामने वालों को भरोसे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नागेश्वर गोयल। और जो साथ में घायल उनका क्या नाम है? उनका बल्लू नाम है, वो मेरे मामा जी लगते हैं।
योजना के तहत शहर के प्रत्येक मकान को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में शहर की पॉश व स्लम बस्तियों में योजना के तहत पाइपलाइन डालकर नीले रंग की पाइप प्रत्येक मकान पर लगा दिया गया था, जिसमें कुछ स्थानों पर आज तक पानी नहीं पहुंचा। सोमवार को जल प्रदाय की समस्या से परेशान महिलाओं ने नगर पालिका पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुछ न कुछ दिक्कत वो आ रही है हमारे नाले में करो, एक तरफ नीली कर दिया, एक तरफ नाले देख के हमारे घर में पानी उड़ा जा रहा है। गाड़ी भी क्या तरह से हाथ जोड़ के निकले थे कि थोड़ा हमारे मोहल्ले में आप आके देखो। आपने बताया, अभी बताया नहीं, वो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आपने मेरे को बताया है तो आप मेरे को टाइम का देना पड़ेगा ना आपको, 1-2 दिन का। हाँ नहीं, ये तो ये बिल्कुल 2 दिन बाद नहीं हो तो फिर आप 10 दिन लो, हमारा अच्छी तरह से कर दोगे। बहुत परेशान हो सारी समस्या आपकी हल होगी। मैं खुद आके देखूंगा, बताइए क्या बात है, देखो मैं खुद हमारे को क्या पूरा मोहल्लेवासी के भी सबके हो गए हैं। सवाल ही नहीं हो तो बेफिक्र हो आप ना। अभी गुना नागदा के निवासियों द्वारा, महिलाओं द्वारा पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है ना, जिसको संज्ञान में लेकर मेरे द्वारा इसको शीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा। जहाँ तक पुलिया निर्माण का काम है तो वो इंजीनियर से साइट विजिट कराकर उसका एस्टिमेट वगैरह बना के TS लेकर उसका कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। चेतनपुरा, जुना नागदा, इंदिरा कॉलोनी, बंजारा बस्ती सहित शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां आज भी नगर पालिका द्वारा टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। फिर चाहे मौसम सर्दी, गर्मी या फिर बारिश का ही क्यों न हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को टैंकर आते ही पानी के लिए मशक्कतें करनी पड़ती है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि प्रतिदिन लड़ाई झगड़े भी होने लगे हैं। इससे परेशान चेतनपुरा, इंदिरा कॉलोनी के रहवासियों ने सोमवार को नगर पालिका पहुंचकर CMO मोहम्मद अशफाक खान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। CMO खान ने आक्रोशित नागरिकों को शांत करने के लिए 4 दिन की समयावधि में पानी की समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। जिसके लिए आ रही है उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जो रसीद मिली थी उसकी फोटोकॉपी दे। तो शासन की योजना जैसा पैसा आएगा वैसा आपको पैसा आगे से के हिसाब से आता पैसा तो एक साथ सबके लिए अब सब हो जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा, सब बेफिक्र रहो। जी आज वार्ड नंबर 5 की समस्याओं को लेकर के आज CMO साहब को ज्ञापन दिया गया, क्योंकि वार्ड नंबर 5 को देखा जाए तो नागदा के नज़रिए से अलग ही रखा जा रहा है। कारण है कि ना सफाई के मामले में हमारे वार्ड में सुनवाई की जाती है, ना पानी के मामले में, ना पुलिया के मामले में। जितने भी जो मामले हमारे वार्ड के आ रहे हैं, लोग कोई भी हमारे इधर प्रशासन अधिकारी ध्यान नहीं देते। पार्षद तो खैर आते ही नहीं है इस बार, इसलिए हमने CMO साहब को पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस बार पूरे मोहल्ले ने पूरी संख्या के साथ इस बार ज्ञापन दिया और ठीक है CMO साहब ने भी उस चीज़ को सुना है और आश्वासन दिया। और अगर ये हमारा काम महीने 2 महीने में अगर नहीं चालू होता है तो इस बार शीघ्र आंदोलन पर उतरेगी और बाईपास पे भी चक्का जाम पूरे वार्ड वासियों के हिसाब से किया जाएगा। धरना प्रदर्शन करना होगा तो हम करेंगे, आंदोलन करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन इस बार हमारी समस्या हम छोड़ेंगे नहीं, सारी समाधान करके ही छोड़ेंगे। वार्ड नंबर 5 को चमका के छोड़ेंगे। धन्यवाद। डाल रखे अंग्रेजी तेलू, हमारा मकान ही टूट रहा है, पर वो कोई ध्यान ही नहीं रख रहे कोई भी। सभी मिलकर वोट देंगे। एक करके नाली का पानी सारा रोड पे अंदर जाने का था और उसमें हनी पटवारी भी साइन पदनामा बना गया, फोटो वगैरह ले गए और अभी तक भी हमारा आवाज का कोई भी निर्णय करने नहीं होया। हम गाड़ी में रह रहा, कोई पार्षद भी नहीं आया और हम यहाँ आते आते ऐसे लगता है सुनवाई नहीं करता है। 3 साल हो गए, उसका भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरा गिरने जैसा हो रहा है बारिश में, रसीद दे देना। और 3 साल हो गए खड़ा पड़ते पड़ते हमारा सुनवाई नहीं होती। पूरा कच्चा मकान, नाली का पानी सब मेरा घर के आगे आ गया, नाली ऐसा बना के गए कि पूरा पानी घर के आगे आ रहा है, निकलने की रास्ता। आलोट गुलबालोद ग्राम पंचायत में बनने वाली गौशाला, जो कि पूर्व में कमलनाथ सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की सर्वानुमति से प्रस्ताव कर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत भी की गई थी, जिसका चल रहा निर्माण कार्य रुकवाया गया, जिसको लेकर आज ग्राम पंचायत सरपंच व किसान नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण लोग किसान SDM कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम गौशालाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण करेंगे। 1000 गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत की थी। उसी क्रम में ग्राम पंचायत गुलबालोद में गौशाला का निर्माण कार्य जारी था। गौशाला किस जगह पर निर्मित हो
ये ग्राम सभा ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया। गांव में एक 10 बीघा शासकीय भूमि है जो गांव से बाहर मेन रोड पे है। सरपंच और पूरे ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहाँ अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सांसद और पूर्व विधायक यहाँ आए, अधिकारियों को ये दबाव बनाया कि गौशाला का निर्माण किसी तरह रुके। हम उन्हें अनुरोध करना चाहते हैं कि आप श्रेय ले लीजिए, आप साफा बांध लीजिए, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। आप ये कह दीजिए कि गौशाला हमने बनाई, पर निर्माण मत रोकिए। उन मूक गायों का क्या दोष है जो गाय आज चारे के लिए दर भटक रही है, जो गाय आज किसानों से उनके अनाज के लिए जब खेत तक चली जाती है तो लाठी खाती है। उनके लिए घर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने बनवाया और आप उसको रोकने का पाप कर रहे हैं। जिस गौ माता के नाम पे आप सालों से वोट लेते चले आ रहे हैं, आज उसका घरौंदा मत छीनिए, उस गौशाला आपको बनने दीजिए। ये अनुरोध करने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि अगर गौशाला का निर्माण वहाँ नहीं हुआ और आपने रोकने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदारी अधिकारी होंगे, ये नेता होंगे, और उसकी लड़ाई हमको यहाँ से लेके भोपाल तक चाहे जितनी लड़नी पड़े, गौशाला का निर्माण उसी स्थान पर होगा और गुलबालोद में ही होगा। ये चेतावनी देने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मनोज जी चावला द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में एक गौशाला हमारी बहुत दिनों से मांग थी, और वो गौशाला हमारे यहाँ पे भूतिया में बनी हुई, फिर भी पास में ही वो गौशाला हमारी स्वीकृत की माननीय विधायक जी ने, परंतु गांव के कुछ लोग जो उस ज़मीन पे जहाँ पर हम गौशाला का निर्माण कर रहे हैं उस ज़मीन पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इसलिए वो बार बार यहाँ आके अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, और ये अधिकारी लोग भी उनकी बात मान रहे हैं और लगातार वहाँ आके बार बार काम रुकवा रहे हैं गौशाला का। आज आपने ज्ञापन दिया, अगर ये निर्माण कार्य रुकता तो फिर आप क्या करेंगे? हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे।